बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान नाज़रीन। आज 18 अक्टूबर है। आईनी तरमीम आज शाम 6 बजे सेनेट में पेश की जानी थी, लेकिन सेनेट का इजलास जो है अब मेरे ख्याल कल तक या परसों तक मुलतवी कर दिया गया है। लेकिन आईनी तरमीम के ऊपर इत्तफाक राय तमाम जमातों में तकरीबन 80 तक जो है वो हो चुका है। और जो खसूसी कमेटी का इजलास था उसके भी मसवदे को मंजूर कर लिया गया है। और पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर की मुलाकात मौलाना फजल रहमान साहब से हुई है और उन्होंने मीडिया टॉक की है, वो भी आपके सामने रखेंगे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के जो 8 रुकनी बेंच था जी, 8 जजेस जिन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला दिया था, तो जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने उस फैसले के ऊपर जो है दोबारा एक सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की थी कि जी इलेक्शन एक्ट पास हो चुका है, तो हमें तो आइन को और पार्लिमान के फैसले को देखते हुए पार्लिमान के हुक्म पर जो हमने अमल दरामद करना है। तो उसकी वजाहत जो है वो आज जारी कर दी गई है, जब एन जो है उसी वक्त इलेक्शन कमीशन का भी इजलास जारी था। और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान थे उन्होंने क्या तजवीज़ दी चीफ सिकंदर सुल्तान राजा को, वो भी आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब के घर जी दोबारा बिलावल भुट्टो साहब पहुंचे हुए थे, वहाँ क्या बातचीत हुई, फिर बिलावल भुट्टो ने आकर जो अपनी पार्टी से भी गुफ्तगू की, वो उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें। ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। अच्छा, आइनी तरमीम के जी मसवदे के ऊपर जो है वो इत्तफाक हो गया है और उसमें जो खसूसी कमेटी का इजलास चल रहा था, जो खुर्शीद साहब की सदारत में चल रहा था, आइनी तरमीम के हवाले से कायम खसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास खसूसी कमेटी की जानिब से मंजूर किया गया। मसवदे की मंजूरी काबीना देगी। कमेटी ने मसवदा इतफाक़ राय से मंजूर कर लिया है। खुर्शीद साहब ने ये खबर दे दी है कि जी हमने जो मसवदा था उसको मंजूर कर लिया है। और पीटीआई के पास भी वही मसवदा था, यानी कि खुर्शीद साहब के मुताबिक तमाम जमातों ने एक मसवदे के ऊपर जो है वो इतफाक़ राय कर लिया है। बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने मीडिया टॉक की जी मौलाना फजल रहमान साहब से, जब वो मिलकर निकले तो उन्होंने कहा कि आइनी तरमीम के हवाले से फजल रहमान के साथ इतफाक़ राय हो गया है। उन्होंने बताया कि हुकूमत की तरफ हमारे साथ आइनी तरमीम का 4 मसवदे शेयर किए गए हैं। हुकूमत ने अब तक हमें 4 मसवदे शेयर किए और वह चारों एक जैसे हैं। चारों मसवदों में 26 आर्टिकल्स की तरमीम मौजूद हैं। अभी हमारी बातचीत जारी थी, लेकिन खसूसी कमेटी ने इस मसवदे को मंजूर कर लिया। जो मसवदा हमारे पास था उसी को मंजूर किया। हमारी बातचीत जारी है, हम जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि आइनी तरमीम पर हमारा इत्तफ़ाक़ राय इमरान खान की जानिब से दी जाने वाली हदायत से मशरूत होगा, यानी कि जो हमारी पीटीआई का जो फ़ैसला है वो हतमी फ़ैसला इमरान खान साहब की तरफ से आएगा। हमें जो है इस मसवदे के ऊपर इत्तफ़ाक़ तकरीबन हो चुका है। बाकी हमने इमरान खान साहब से मुलाकात होगी कल, आज हम दरख्वास्त दे रहे हैं और कल हमारी उम्मीद है कि मुलाकात करवा दी जाएगी। तो कल उनके सामने ये सारी चीज़ें हम रख देंगे, उसके बाद इमरान खान साहब मंजूरी दे देंगे। तो हमें जो है इस मसवदे में कोई वो मसला नहीं है, हम इसके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय कर चुके हैं। अब ये जो मसवदा है जी, इसमें 2 अहम बड़ी चीज़ें जी जो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो इसमें यह है कि जी आइनी बेंच के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हो गया है, आइनी अदालत नहीं बनाई जाएगी। दूसरा, इसमें जी जो चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनकी जो सिलेक्शन है वो 3 मोस्ट सीनियर जजेस में से की जाएगी। 5 का पैनल नहीं होगा, 3 मोस्ट जो सीनियर जजेस हैं उनमें से की जाएगी और पार्लिमानी कमेटी जो है वो उसका फैसला करेगी, यानी कि उसमें कौमी असम्बली से एमएनए और सेनेट से जो है वो सेनेटर्स होंगे। तमाम जमातों की नुमाइंदगी होगी इस पार्लिमानी कमेटी में और वो कमेटी जो है वो 3 जो सीनियर जजेस होंगे उनमें से एक का इंतखाब जो है वो चीफ जस्टिस के लिए करेगी और आइनी बेंच बनेगा, आइनी अदालत नहीं बनेगी, यानी कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा साहब जो है वो घर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जी जो आर्मी अदालतों के हवाले से था उसके ऊपर भी इत्तफ़ाक़ राय नहीं हो सका है और वो जो फ़ौजी अदालतें हैं वो नहीं बनेंगी। आर्टिकल 8 में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ़ वर्जियों के हवाले से जो आर्टिकल है उसको भी बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा, उसमें भी कोई तरमीम नहीं की जाएगी। तो ये जो है वो तरमीम हुई है और इस पे इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज फैसला आया जी, वजाहत आई, बल्कि 8 जजेस की जानिब से जारी वजाहत में एक बार फिर इस मौक़िफ़ को दोहराया गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम से 12 जुलाई का फैसला गैर मौसर नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। इलेक्शन एक्ट तरमीम के माजी से इतलाक़ को वजह बनाकर फैसला गैर मौसर नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ अल्फाज में बात कर दी है कि जी आपको इस फैसले के ऊपर जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी लार्जर बेंच ने
जो है फैसला सुनाया था, उसके ऊपर अमल दरामद करने का इलेक्शन कमीशन पाबंद है और ये इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर अमल दरामद करना है। इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं है, आप इसके ऊपर अमल दरामद करें। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बिल्कुल वाज़ेह कह दिया गया है। एंड उसी वक्त जी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का भी इजलास चल रहा था, जिसमें कानूनी टीम ने मखसूस हिस्सों पर मुअत्तल अरकान की बहाली की तजवीज़ दी कि जी जो PMLN, पीपल्स पार्टी, MQM और GUIF को जो मखसूस हिस्सें दी गई थी उन्हीं अरकान को बहाल कर दिया जाए। लेकिन अभी इसके ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं आया था कि सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने अपनी वजाहत जारी कर दी कि जी 12 जुलाई का फैसला जो है उसके ऊपर अमल दरामद होगा। इलेक्शन एक्ट जो है उसको वजह बनाकर इस फैसले को गैर मौसर नहीं किया जा सकता। इलेक्शन एक्ट है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आइन के हिसाब से फैसला दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो इलेक्शन एक्ट से ऊपर है, ना कि इलेक्शन एक्ट जो है जो कि सदारती ऑर्डिनेंस के तहत बना दिया गया है वो आइन से बालातर नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो ज़्यादा अहमियत का हामिल है और उसी के ऊपर जो है अमल दरामद होना चाहिए। तो ये जी सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया और मखसूस रिश्ते जो हैं वो PTI को मिल जाएंगे जी। ये कान को इधर से पकड़ लें इलेक्शन कमिश्नर साहब या इधर से पकड़ लें, आज या कल ये देने ही पड़ेंगे और ये मैक्सिमम 4 से 5 दिन है जी। जैसे ही नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो भाग कर आप देखिएगा कि नोटिफिकेशन करेंगे कि जी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर जो है अमल दरामद कर दिया गया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज ये अपनी पार्टी के रहनुमाओं से बातचीत की। उन्होंने कहा कि ये आखिरी हमारा वीक होगा इधर इस्लामाबाद में, ये जो आखिरी मुलाकातें चल रही हैं और तरमीम जो है वो इत्तफाक़ राय से मंजूर करवा ली जाएगी। उसके ऊपर जो है तकरीबन तमाम जमातें जो हैं वो राज़ी हो चुकी हैं और इसको इत्तफाक़ राय से मंजूर करवा लिया जाएगा। यानी कि जिस तरह हुकूमत की तरफ से पहली जो तरमीम पेश की गई थी जो कि एक स्याह तरमीम थी, उससे तमाम लोग पीछे हट गए हैं जी और सबको तकरीबन पता चल चुका है कि ये तरमीम जो है वो लोगों को पकड़ कर जो है ख़रीद कर बोलियां लगा कर जो है ये तरमीम पास नहीं हो सकेगी। फिर भी नंबर्स पूरे नहीं होंगे और जो ज़लालत इकट्ठी होगी वो अलग है। तो इसको इंसानों की तरह जो है वो पास करवा लिया जाए, सबको इत्तफाक़ राय से जो है बिठा लिया जाए, फिर ये पास होगी, वैसे ये पास नहीं हो सकती। तो अब ये जी इसके ऊपर फैसला हो चुका है और कल या परसों ये तरमीम जो है वो पेश की जाएगी। तो उसके हवाले से भी अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। अभी तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।